मम्मी उसे कहते हैं जो मर चुकी है, डेड बॉडी, लाश। यूरोप में उसे मम्मी कहते हैं जो मरी हुई डेड बॉडी बर्फ में लगा के संभाल के रखी हो, क्योंकि वहां टाइम नहीं होता बच्चों के पास। कई कई दिन फ्रीजर में लगा करके डेड बॉडी को रख देते हैं। कभी रविवार को छुट्टी होती है तब बच्चे आकर के दाह संस्कार करते हैं, इसलिए वहां से मम्मी कहते हैं। और डैडी, डैडी उसे कहते हैं मम्मी पुरानी मरी हुई डैडी, डेड बॉडी, ताजा मरा हुआ। शब्दों का प्रयोग क्यों होता हमारे घर में? घर में पिताजी कहलवाओ, माताजी कहलवाओ। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मेरे घर में मेरे बच्चे मुझे पिताजी कहते, इसलिए कह रहा हूं मैं मंच पर बैठ कर। हाँ, ये 100 रुपए हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब सौरभ कुमार जी कल भी दिए थे, आपने आज और दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुरादपुर से हैं जी, मुरादपुर से। मुरादपुर से। तो बच्चे मुझे पिताजी कहते हैं। ईमानदारी से आप कभी पानीपत आओ तो पता करना। और पता क्या करना, एक तो ये बैठे हम ओके भाई, ये ग्राम सचिव लग रहा, पंचायत सेक्रेटरी है, और 2 बच्चों का बाप हो गया, लेकिन कोई शर्म नहीं, मुझे पिताजी कहता है। मेरा छोटा बेटा पत्रकार है, बहुत बढ़िया, हरियाणा का, वो मुझे पिताजी कहता है। मेरी बहुएं मुझे पिताजी कहती है, मेरी 2 बेटियां मुझे पिताजी कहते हैं, और अपनी माँ को माँ कहते हैं, मम्मी नहीं कहते हैं। पर कमाल तो जब हो गया, ये तो मेरे को पिताजी कहते हैं बच्चे, तो सारे गली के बच्चे मेरे को पिताजी कहने लग गए, सारे पिताजी कहने। मैंने एक दिन एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा मैं तो अपने बच्चों का पिताजी हूँ, तुम मेरे को पिताजी क्यों कह रहे? बोले जी हम तो यूं सोच रहे, थारा तो नाम में पिताजी है। भूल गए पिताजी क्या होता है। अरे प्रेम से रहो, घर में संतान भी उत्तम पैदा होगी, और ऐसी देशभक्त संतान पैदा होगी। मुझे मन करता है कि एक भजन और आप लोगों के बीच में सुना दूं, टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन सुना देता हूं। कल मैंने कहा था अगर सुनो तो बैठ गए, आपको तो यहीं रहना, मुझे तो बहुत दूर जाना, 250 किलोमीटर पानीपत, परसों में जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, ये गंगा वाले रास्ते से डर लगे, गड्ढे हुए इसमें तो। हाँ बहुत गड्ढे। तो देखो, जब माँ और पिता, ऋषि ने क्या कहा है, मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषोत्तम। धन्य है वो संतान जिनको माता पिता और आचार्य यानी गुरु, धार्मिक और विद्वान मिल जाए। जब माता पिता अच्छे होंगे, संतान कैसी होगी? कल चर्चा करी थी आपके सामने संगीता ने भगत सिंह की, लेकिन मुझे भी वो घटना याद आ रही है। माँ लाहौर की सेंट्रल जेल में मिलने के लिए गई भगत सिंह से। माँ का नाम क्या था बच्चों? विद्यावती। हाँ, इधर से तो बच्चों से पूछूंगा, इनको भी तुम बताया करो। माँ का नाम था विद्यावती। बेटे को फांसी की सजा होगी, लाहौर की सेंट्रल जेल में मिलने के लिए गई, और बेटे को जब पता लगा, अंदर बताया साथियों ने माँ आई है। माँ नहीं कहते थे, वहां बेबे कहते हैं, बेबे आई है, पंजाबी में बेबे कहते हैं। क्यों जी ऐसा कहते हैं? तो बेबे आई है। भगत सिंह को पता लगा, हाथों में हथकड़ियां थी, खुला नहीं छोड़ते थे अंग्रेज, पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, गले में तोंग, और जकड़ा हुआ आया माँ के पास, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और कहता बेबे एक बार अपना एक पांव मेरी तरफ बढ़ाया। मां ने पांव बढ़ाया तो बेटे ने बंधे हुए हाथ से ही अपने मां के पांव के नीचे लगे हुए कुछ मिट्टी के कण उतारे हाथ से, और माथे पर लगा करके कहता हो मां धन्य हो गया, तेरे जैसी वीरांगना मां की कोख से पैदा हुआ। पर इतना कहते भगत सिंह की आंखों में आंसू आ गए। मां ने कहा रे भगत सिंह तू तो कायर है, तू तो डरपोक है, फांसी का समय नजदीक लग रहा है, डर गया तू। मुंह घुमा करके आंसू सुखा ली, और फिर कहता हूं अच्छा आपको जस्ती है ये बात कि जिस बेटे ने तेरे जैसी शेरनी मां की कोख से जन्म लिया वो डर जाए? आपको विश्वास हो गया जिस बेटे ने तेरे जैसी बहादुर मां की छाती का दूध पिया, गोद में लेट करके लोरियां ली,
सुनी हो वो वीरता की, वो डर जाएगा फांसी से। माँ विद्यावती ने उंगली का इशारा करके कहा कि तू रो क्यों रहा, आंसू क्यों आई ये बता, आंखें क्यों भर गई तेरी, डगडगा क्यों गई। तो उस समय भगत सिंह कहता, माँ आंसू इसलिए आ गई कि मैं बुढ़ापे में तेरी सेवा नहीं कर पाऊंगा, चहले चला जाऊंगा। पर माँ हो तो ऐसी हुई, बोली रे भगत सिंह रोना तुझे नहीं चाहिए, रोना मुझे चाहिए। एक बेटा भी देश के लिए फांसी पर जा रहा है, अगर आजादी नहीं मिली अधूरी रहेगी तो एक भाई और है तेरा छोटा कुलतार सिंह, उसे फांसी पर चढ़ा दूंगी। पर फिर भी यदि आजादी अधूरी रहेगी तो किसका बेटा ले आके दूंगी देश के लिए। अगर तेरे जैसे 10 भगत सिंह मेरे घर में होते, जब तक ये देश स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक एक के बाद एक तैयार करके सबको देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़ा देती फांसी पर, और देश को आजाद करवाती। पर डर तो नहीं है ना बेटा, कहने लगा ना और विश्वास लेना चाहती है तो लो सुन लो। और क्या कहा, तैयार खड़ा तेरा बेटारी माँ बलिदान के लिए। ये मेरी कोरोना काल की रचना है, भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। लोग बड़े दुखी हुए पर मैं 350 भजन लिख गया उस दौरान, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, मैं भी दुखी हुआ कोरोना में। तो उस समय ये रचना लिखी थी, उसी में से रचना सुना रहा हूं। तैयार खड़ा तेरा बेटारी माँ बलिदान के लिए। और अच्छा लगे तो ताली बजा दी आप, ये लाइन जवाब है। हेरे मरना जीना ये हरियाणवी दर्जे है ना, ये जान का ढने वाली है। और हमारे हरियाणा में तो जब तक पसीना ना आ लेना अंगूठे से यूं नहीं करने को कुछ नहीं गाने वाला, यूं ना जाना कुछ नहीं। बेटी उठा उठा के गाँव जब मानना ये है। और कहता माँ एक दुख मुझे बड़ा भारी है। क्या दुख है? हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय हमारे किसान श्री दिनेश सिंह जी, आपने भी 100 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भाई जी? असरपाल जी, वाह। ये 50 रुपए दे रहे हैं मेरे को, 5000 के बराबर मानता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहता है सुनो, इस आर्यों की धरती पर माँ कर रहे राज विदेशी, इस आर्यों की धरती पर माँ कर रहे राज विदेशी। ऋषि दयानंद कह गए अच्छा बुरा स्वदेशी, ऋषि दयानंद कह गए
बेशक फांसी दे दो ना पीछे कदम हटाऊं। हंसते हंसते माता जी मैं मौत को गले लगाऊं। हंसते हंसते माता जी मैं मौत को गले लगाऊं। और अब की बार तालियां चाहूंगा बड़ी जोर से इस लाइन पे जो क्या कही सुनते मातरम हाँ हाँ वंदे मातरम गाऊं तेरे शमशान के तेरे गीत या दुनिया गावे ऐसा काम कर दूंगा तेरे गीत या दुनिया गावे तड़पेगी तड़पेगी हर माँ ऐसी संतान के लिए क्या बस एक काम कर देना जो तू मेरे मन की चाहे। बस एक काम कर देना जो तू मेरे मन की चाहे। जब लाश मेरी ले जाओ ना आँख से आंसू आए। जब लाश मेरी ले जावे ना आँख से आंसू आए। और माँ मेरा रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती रंग दे बसंती मेरा रंग दे माया रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे हम जिएंगे और मरेंगे हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे दिल दिया जान देंगे है वतन तेरे सदा सदा की हो मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती पैदा करती सदा सदा की हो मेरे देश की धरती। बस ये काम कर देना जो तुम मेरे मन की चाहे। जब लाश मेरी ले जावे ना आँख से आंसू आवे। जब लाश मेरी ले जावे ना आँख से आंसू आवे। मेरी चाची ताई जिले राम जी भाई 100 रुपए देकर के मान सम्मान बढ़ा रहे बहुत बहुत। मेरे चाची ताई बुलवाइए बचन का
श्रीमान भाई राजेंद्र जी 50 रुपए देकर के मान सम्मान करा रहे हैं। थोड़ी देर बैठो, कल घर कोई मिलेगा, बैठ जाइए। बस खत्म, समाज है, छोटी सी बात है। एक बात और कहती बेटे ने यहाँ, माँ किसी पर एहसान मत जताना, रोब मत झाड़िए किसी के ऊपर। अच्छा भाई भाई, ये बात में हमारे गांव कौन सा है? अच्छा जलपा पाखंड के बारे में बोल रहे हैं और आप यूँ सोचो 2 दिन में सारा मैटर सुना दूं, ऐसा हो नहीं सकता रास्ता। अच्छा, आपके यहाँ कोई मोहन वाला होली धाम कोई है? वहाँ करती हो तुम? इसका मतलब मामला गड़बड़ है यहाँ। अच्छा, घर में जो माता पिता है, सास ससुर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो इनसे बड़ा धाम है क्या मेरी बहनों? कोई इनसे बड़ा कोई धाम नहीं। अभी देखा 9 दिन के नवरात्रे रखे हमारी बहनों ने, और मेरे पड़ोस में भी रख रही थी। कई तो वो थे जिन्होंने सासू धक्के देकर घर तक काट रखी। सास को रोटी नहीं दे रही, अकेली बनावे बेचारी, और 9 देवियों के नवरात्रे करे। अरे किस देवी को खुश करने के लिए नवरात्रे का व्रत रख रही है, जब घर की देवी दुखी है, उसको रोटी नहीं दे रही है? ये पाखंड है, ये कोई बात नहीं। मैं आपके सामने कह रहा था, सत्यावती क्या कहती है? बेटा क्या कह रहे थे? भगत सिंह ने कहा किसी पर रोब मत झाड़िए, एहसान मत जताइए, मेरा बेटा देश की आजादी के लिए है। ये शब्द नहीं निकलने। क्यों? किसी के ऊपर माँ बिल्कुल नहीं जताना, एहसान किसी के ऊपर माँ बिल्कुल नहीं जताना, क्योंकि धर्म यही कहता है कि देश के हित मर जाना। मेरा धर्म यही कहता है कि देश के हित मर जाना। राम निवास मेरे भारत मेरे देश मेरे आर्यावर्त महान